यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने बार बार यह मांग किया था कि आशा कार्यकर्ताओं को जीने लायक वेतन दिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा हमने आशा को कोरोना योद्धा में शामिल किया, 50 लाख रुपए का बीमा की है। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, क्योंकि बीमा तो हर मजदूर का होना चाहिए। हर जगह में खतरा है। देश के अंदर दुर्घटनाओं में मजदूर हमेशा मरते हैं। ये तो जानते हुए आशाएं जो है, ये जो महामारी के बीच में जाकर जनता को बचाने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर उनका बीमा होना चाहिए। और यह बीमित राशि भी सरकार ने अपनी तरफ से नहीं किया है। सरकार ने इसके बीच में भविष्य निधि का, ईएसआई का, यानी देश के करीब 5 करोड़ मजदूरों का भविष्य निधि का राशि में से हजारों करोड़ रुपए निकालकर उस राशि से यह किया है। यानी मतलब शासन ने अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाया और शासन ने आशाओं को भी कोई वेतन नहीं दिया। 1000 रुपये जो है केंद्र सरकार ने अलग से देने की बात की है। अभी किसी ब्लॉक के अंदर मुझे यह बताते हुए लोग जानकारी दी है कि अप्रैल में जून का पैसा नहीं मिलेगा। यानी पूरा गफलत जो है इसमें चलता है। ये जो राशि है, इस राशि के संबंध में भी बहुत शक है। इसमें एक प्रमुख बिंदु यह है, आशा को जीवित रहते हुए जीने लायक वेतन देना नहीं चाहते हैं सरकार। मरेगा तो बीमा हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय ये सब अस्पताल के अंदर रहते हैं, पुलिस डंडे लेके, बंदूक लेके सड़क में रहते हैं। लेकिन गांव के अंदर जो कोरोना से मुकाबले करने में सबसे आगे का काम जो है आशा को करना है, और इसलिए इसको आशा में को भी शामिल किया, 1000 रुपये दिया। लेकिन ये 3 महीने के लिए 1000 रुपया, अभी जून के बाद आएगा कि नहीं ये नहीं मालूम। आशा का हकीकत में वेतन क्या है? आशा का वेतन 2000 रुपया है। आज हमारे साथी लोग, हम बार बार ये कहते थे कि प्रोत्साहन राशि विभाग जो है बड़े दबंगता के साथ कहते हैं कि प्रोत्साहन राशि देते। क्या है ये प्रोत्साहन राशि? बोले आशाओं के लिए प्रोत्साहन राशि निर्धारित किया। हमको कई बार लिखित में चिट्ठी दिया है, आशाओं के लिए प्रोत्साहन राशि तय किया है, वो प्रोत्साहन राशि मिलेगा। भाई प्रोत्साहन राशि तय किया है, ये किसने तय किया है? शासन ने तय किया है। क्यों तय किया है? क्योंकि ये शोषण का एक व्यवस्था है, और मध्य प्रदेश के अंदर ये जो शोषण का यानी सबसे घटिया व्यवस्था है ये। शासन के अगर किसी को बुरा लगता है तो आप माफ कर लीजिएगा ये, लेकिन ये जो इंसेंटिव का जो सिस्टम है वो घटिया व्यवस्था है। मैं भी मजदूर के रूप में काम किया हूं। वेतन के बाद अतिरिक्त उत्पादन के लिए इंसेंटिव दिया करता था। ये इंसेंटिव का जो सिस्टम है वो आज नहीं बना नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ जन्म नहीं लिया इंसेंटिव। या जो नॉर्मल टारगेट जो होता था उत्पादन में, वो उससे ज्यादा उत्पादन होने पर अधिक उत्पादन जो है उसके लिए एक अलग से इंसेंटिव देते थे। वो तो ये तो पूरा इंसेंटिव कर दिया। और उससे भी मजा की बात यह है कि मजे से जो काम करेगा वो काम का पैसा मिलेगा। वो पैसा निर्धारित किया हुआ है। काम अगर नहीं मिला तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका खर्चा तो होगा ही है। लेकिन काम करने के बाद, वाउचर जमा करने के बाद, वो वाउचर का भी पूरा पैसा जमा नहीं करता। 85-90% जो है आशाओं को मध्य प्रदेश के अंदर वो वाउचर का पैसा जमा नहीं करता। वो कोरोना के शुरू होने के बाद वो बाकी 90% से ज्यादा बाकी वाउचर का काम भी वो खत्म है। यानी ये जो 2000 रुपये के जो वेतन है वही उनका वेतन है। ये 2000 रुपये से ज्यादा का वेतन का उनका कोई अधिकार नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है।
काम मिलेगा कि नहीं, काम किया है तो भी वो पैसा मिलेगा कि नहीं है, अव्यवस्था है। बार बार विभाग कहते थे कि हम उसको लाइन ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, लेकिन इसमें पहले जो अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ, जो कम भुगतान किया, उसके संबंध में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे आशाओं को इतना दबाव बना के रखा है उन्होंने। कई बीसीएम डीसीएम अच्छा है, लेकिन कई जगह में बीएमओ, कई सीएमएचओ, कई बीएमओ काफी अच्छे व्यवहार करते हैं। वो भी चाहते हैं कि मतलब आशा को कुछ सम्मानजनक, जब सुबह से रात तक ये लोग काम करते रहते हैं, इनको भी कम से कम जो है ये वेतन मिलना चाहिए, ताकि उनका मेहनत के परिवार को जो चलाने में उनका योगदान होना चाहिए। क्या हो रहा है? क्या ये नहीं हो रहा? विभाग सरकार से एक शब्द नहीं बोल सकता है, क्योंकि विभाग सरकार से डरते हैं। हमारी मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है वो हिंदुस्तान की व्यवस्था है, सरकार से बोलने का कोई हिम्मत किसी को नहीं है। आप देखते होंगे कि बदलते रहते हैं जब चाहे। हम उसके ऊपर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन विभाग का भी ये जिम्मेदारी है कि वो कम से कम शासन के समक्ष ऐसे कोई प्रस्ताव पेश करें जिसमें आशा को कम से कम एक कुशल व्यक्ति का, एक कुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन मिल सके। ये प्रस्ताव तो कम से कम भेजना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर कई राज्यों में राज्य सरकार आशाओं को अलग से वेतन दे रहे हैं। अधिकांश राज्य सरकार दे रही है। वो मध्य प्रदेश, अक्सर हमारे शासक कहते थे कि मध्य सबसे आगे मध्य प्रदेश, लेकिन आशाओं को वेतन के देने के मामले में सबसे पीछे मध्य प्रदेश है। आज आंध्र प्रदेश के अंदर आशाओं को 10,000 रुपये वेतन दे रही है। केंद्र सरकार का वो 2,000 रुपये जोड़ा जाए, अलग किया जाए, तो 8,000 रुपये राज्य सरकार का है। जब आंध्र प्रदेश की सरकार 8,000 रुपये राज्य आशाओं को दे सकते हैं, केरल के अंदर 5,000 रुपये दे सकते हैं, हरियाणा के अंदर दे सकते हैं, मिजोरम के अंदर दे सकता है, दूसरे तमाम राज्यों में दे सकता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे सकता है? मध्य प्रदेश सरकार अलग से क्यों नहीं देंगे? यह एक गंभीर समस्या जो है आशाओं के सामने है। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है, इसमें शासन की इच्छा की बात के ऊपर इसको जोड़ा गया है। जबकि 2015 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय उपसचिव ये पत्र जारी करते हुए सारे प्रदेश सरकारों को बताया था कि राज्य सरकार अपनी ओर से आशाओं को वेतन दें, क्योंकि आशाएं अच्छा काम कर रही है और आंगनबाड़ी की तरह उनको मानदेय दिया जाए। उन्होंने ये लिखा भी है, कई बार सरकार को उन्होंने उनसे सरकारों को लिखित में आग्रह किया है कि आशाओं को मानदेय दिया जाए। आशाओं की सेवा ये समाज के लिए बेहद जरूरी है, बहुत अनिवार्य सेवा में बदल चुके हैं, इसलिए इनको भी सम्मानजनक वेतन के रूप में मिले, मानदेय के रूप में मिले। और इसके बाद उसमें उस पत्र में उन्होंने अलग अलग राज्यों में जो राशि दे रहे थे उसका उल्लेख किया था। हमने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालिका, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री सहित सभी जिम्मेदार लोगों को सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन दिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आशा को
अन्य राज्यों की तरफ मानदेय देने के संबंध में, अतिरिक्त वेतन देने के संबंध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। ये केवल चिंता का विषय नहीं है, ये एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, इसको बदला जाना जरूरी है। अन्यथा इस प्रदेश के अंदर आशा उषा सहयोगी सरकार के इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे। मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश है, काफी आमदनी का जरिया है मध्य प्रदेश के अंदर। केंद्र सरकार ने भी पता नहीं कितने कितने जो है भ्रष्ट लोगों का हजारों करोड़ रुपया माफ किया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार आशाओं को न्यूनतम वेतन, श्रमिक का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन देने के लिए आज तक गंभीरता से विचार नहीं किया और इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। भारतीय संघ सम्मेलन ने 43वां और 45वां सत्र ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन सहित सभी योजना कर्मियों को श्रमिक का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए और सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाए। लेकिन इसके पारित होने के लगभग 7 साल बीतने के बाद भी केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सामने स्वास्थ्य विभाग का निजीकरण का खतरा है। आने वाले दिन में कैसे होगा ये नहीं बता सकता है। मध्य प्रदेश के अंदर ये आंकड़ा सामने आया है कि सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पतालों में महंगा इलाज करने, मरीजों से अलग से राशि वसूल करने, मरने की स्थिति में उनके संपत्तियों को हड़पने, अस्पताल के द्वारा हड़पने का कि कई घटनाएं आई है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र के निजी क्षेत्र में जो कैसे इलाज होता है और इसके बारे में भी आम जनता अच्छे से जानते हैं। मरने के बाद भी वेंटिलेटर में रखकर हजारों रुपए का बिल बनाकर जनता को लूटने को, वो सारे प्रक्रिया जो निजी अस्पतालों में होते हैं, वो शासन का जो दिलचस्पी निजी अस्पतालों में इलाज कराने का है। हम चाहते हैं सरकारी अस्पताल को मजबूत किया जाना चाहिए। जो गरीब जनता, जो उनके जो इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सरकार को चुनने वाले वो जनता, उनका वो भूख से उनको राहत मिले और साथ में जो उनको तड़प मरने के बजाय उनको राहत मिले, उसके लिए सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने की ज़रूरत है। जिनके पास आमदनी के ठोस जरिया नहीं है, उनको निःशुल्क सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज मिले, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और ये जो परिस्थिति में कोविड-19 के इस महामारी से निपटने के लिए कि सरकार असफल नजर आते हैं, सरकारी अस्पताल अपर्याप्त नजर आ रहा है, निजी अस्पताल चारों तरफ लूट मचाए हुए हैं और लोगों की मौत लगातार चिंताजनक स्थिति में बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति में जो आशा इस खतरनाक परिस्थिति में जो हिंदुस्तान के अंदर जो काम कर रही है, मध्य प्रदेश के अंदर जो काम कर रही है, उनके साथ न्याय करने का नैतिक जिम्मेदारी, वैधानिक जिम्मेदारी सरकार का है और सरकार इसका पालन करेंगे। और निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त वेतन आशा को देंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। और इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए मांगों को लेकर जो हमारे जो संगठन है वो सीटों से संबंधित है। हम जो ईमानदारी के साथ इस संघर्ष के लिए हुए हैं और निश्चित तौर पर अगर शासन इन मांगों को मंजूर नहीं करेंगे, वेतन और सुविधाओं के जैसे वो श्रमिक या कर्मचारी या श्रमिक के दर्जे के रूप में या स्वास्थ्य कर्मी के रूप में नियमित करने के जो वाजिब मांगे, अगर सरकार नहीं मानते हैं, ये लड़ाई केवल मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होगी,
पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर हो। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर अभी हमारा जो सांगठनिक ढांचा है अखिल भारतीय आशा समन्वय समिति C2 से एफिलिएटेड है। और इस आशा समन्वय समिति ने यह तय किया है कि आशाओं के साथ के समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उसमें सबसे पहला प्रमुख मांग ये है, जो कर्मचारी का दर्जे की बात तो है ही है, लेकिन आज जो आशा संक्रमित क्षेत्र में काम कर रही है, जो सहयोगी संक्रमित क्षेत्र में काम कर रही है, आशा के साथ में बदल बदल के आज ये गांव में कल दूसरे गांव में जा रही है। और इन लोगों को आप अक्सर फोटो में देखा होगा, क्योंकि विभाग को रोज जो है वो फोटो भेजते हैं काम करने के साथ में, बिना हैंड ग्लव्स के, बिना पीपीई किट के और बिना सुरक्षा उपकरण के वो जनता के बीच में जाकर, हो सकता है उसके अंदर संक्रमित लोग हो, उन्हीं में से ही संक्रमित लोग निकलते हैं और उनके बीच में, उनके नज़दीक जाकर उनको, इन लोगों को, आम लोगों का स्क्रीनिंग करने का काम, वो आम लोगों के जो जांच करने का काम, उनके लक्षण पाया जाने पर उनको अस्पताल तक पहुंचाने का काम वो जनता के बीच में रहकर ये आशा कर रही है। लेकिन सुरक्षा उपकरण के नाम पर कुछ नहीं है। हमने पता किया तो हमको ये पता चला है कि केवल इंदौर में पीपीई किट दिया था और एक बार दिया है, और उसके संबंध में दिशा निर्देश ये जारी किया था कि जो पीपीई किट जो है एक दिन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उसको या तो भोपाल में वो 1200 अस्पताल में जाके उसको नष्ट, मतलब वो जो वेस्ट में डालेंगे, नहीं है उसको जला के उसको नष्ट करेंगे। इंदौर सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र, और वहाँ केवल एक बार आशा को दिया है, दोबारा नहीं दिया है। एक बार ग्लव से दिया है, दोबारा नहीं दिया है। वो केवल एक साधारण सा मास्क और थोड़ा सा एक छोटा सा डब्बे में सैनिटाइजर देकर ये आशाओं से ये काम करवा रहा है। और इस ये को केवल उनका, एक तो उनका अधिकार से तो वंचित कर रहा है, लेकिन ये उनके जिंदगी के साथ में भी खिलवाड़ है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा हो, चाहे कोई भी हो, वो पंचायत सचिव क्यों न हो, अगर वो सर्वे में जाते हैं, वो संक्रमितों का पता करने के लिए जाते हैं, उनको सुरक्षा उपकरण दिया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर कंटेनमेंट एरिया में और क्वारंटाइन जो किया हुआ जगह में जाने वाले आशाओं को, उनके लिए जो ड्यूटी लगाया, कई लोगों साथियों ने हमें बताया हमारे क्वारंटाइन एरिया में ड्यूटी लगाया हुआ है, हमारे कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी लगाया हुआ है। और ऐसे लोगों को जो पीपीई किट जरूर दिया जाए, उसके बारे में गंभीरता से शासन प्रशासन विचार करें, ये हमारी मांग है। ये जो अखिल भारतीय आशा समन्वय समिति ने 25 जून को पूरे देश में एक साथ मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आशाओं का जो आंदोलन है, इस आशाओं के आंदोलन, जैसे आंगनबाड़ी के आंदोलन को देखा आपने, तो लगातार पूरे देश के अंदर संगठित करने का काम C2 ने किया है। केवल ये C2 ही कर सकता है। वो इसलिए है क्योंकि C2 में अनुशासन है, C2 में ईमानदारी है, C2 में इस शोषण के खिलाफ लड़ने का संकल्प है, और C2 ही इस काम को कर सकता है। इसलिए आंगनबाड़ी की लड़ाई, वो दूसरे मजदूरों की लड़ाई, ईमानदारी के साथ लड़ने के हिंदुस्तान के सबसे मजबूत संगठन के रूप में C2 सामने है। और इस आशा की लड़ाई भी ये C2 ही लड़ेंगे। और हम शासन को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि C2 इस संघर्ष को धीरे धीरे बढ़ाकर एक मजबूत दिशा तक ले जाएंगे। हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए शासन जरूर प्रयास करेंगे। हमने अक्सर देखा है कहीं BMO, कहीं CMO आशाओं के साथ, कहीं DCM भी आशा के साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। उनको वेतन नहीं मिलते होंगे, उनको कर्मचारी नहीं मानते होंगे, लेकिन उनका कर्मचारी का अधिकार है, उनको वेतन का अधिकार है। उनका वेतन और कर्मचारी का अधिकार आप अनदेखा कर रही है, देने से इनकार कर रही है, इसमें हमें आपत्ति है। लेकिन केवल इतना नहीं है, उनके साथ
पूरा प्रदेश के अंदर सम्मानजनक व्यवहार हो, उनके साथ उनके समस्याओं को लेकर चर्चा करें, वो जिन मरीजों को लेकर आएंगे उनके लिए क्या मदद कर सकता है, उसमें भी अस्पताल को सहयोग करना चाहिए। ये एक जो स्वास्थ्य विभाग का नैतिक जिम्मेदारी है, मुझे यकीन है आने वाले दिन में इस व्यवहार को सुधारेंगे। और आशा से मैं अपील करता हूं, ये जो लड़ाई है, ये शासन सरकार इतने साल से आपने देखा होगा 2005 से लेकर आज 2020 है, पिछले 15 साल के अंदर एक मजदूर के रूप में कम से कम वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलते हैं। इन जो मजे की बात यह है कि ये जो सारे अधिकारी, हम उनको अन्य तरह से मैं वो उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो मैदानी स्तर पर जो काम है, जो विभाग के जो योजना है, उसको लागू करने का काम तो आशा कर रही है। बाकी सारे लोग आंकड़े इकट्ठा करने का काम करते हैं, लेकिन मैदानी स्तर पर जो काम करते हैं, विभाग के जो काम आशा कर रही है। आप अगर श्रमिक का दर्जा भी अगर नहीं देता है, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता है। श्रमिक का दर्जा दिया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर मांग है कि उनको कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी के रूप में नियमित किया जाना चाहिए। तो 25 तारीख को पूरा देश में प्रदर्शन होगा। अभी सभी आशा उषा सहयोगियों से मैं अपील करना चाहूंगा, 25 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होना है। जो विरोध करेंगे उनको बताना है कि ये हमारा अधिकार है। आप वेतन दीजिए, हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। आप कर्मचारी का दर्जा दीजिए, हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है। उस नैतिक अधिकार को, जैसे हम काम करते हैं बिना वेतन का, जब वेतन न देने के बाद भी हम अपने प्रतिबद्धता को निभा रहा है, हमको जो दिशा निर्देश दिया मैं इसको पालन कर रहा हूं। और इसी तरह हमें एक मनुष्य इंसान के रूप में संगठित होने के जो अधिकार है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है, इसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। और खासतौर पर इस बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है, कोई दवा अभी तक नहीं हुआ है, सामने आया। और इसलिए इसमें इंसान के आंतरिक शक्ति को, इम्यूनिटी को बढ़ाना है ये एकमात्र रास्ता। उसके लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन की जरूरत है। ये 2000 रुपये में क्या पौष्टिक भोजन मिलेगा, ये आप अंदाजा लगा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग से, मध्य प्रदेश सरकार से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मैं आग्रह करूंगा कि जरूर इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। और हमारे जो 25 जून के जो राष्ट्रव्यापी मांग दिवस है, उसकी मांगों में पहली मांग है कि जो 45वें या 46वें सम्मेलनों के जो सिफारिश जो है, उसके अनुरूप सभी आशा वर्कर्स एवं सहयोगी एवं एएनएम के सभी वर्कर्स, केवल आशा और सहयोगी नहीं है, एएनएम के अंदर डीसीएम भी कोई कर्मचारी नहीं है, उनको वेतन देते हैं, लेकिन उनको वेतन का ढांचा नहीं है, उनको कर्मचारी का दर्जा नहीं है। अक्सर बीएमओ साइनिंग अथॉरिटी है उसमें। इसलिए इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी कर्मचारियों को पक्का कर्मचारी बनाया जाना चाहिए। उनको वेतन का ढांचा और पेंशन सहित सभी सुविधाएं दिए जानी चाहिए। और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, आशा उषा सहयोगी सहित सभी लोग हैं जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे आंगनवाड़ी भी क्यों ना हो, उन सारे लोगों को, और खास तौर पर जो रेड जोन में काम करने वाले, कंटेनमेंट एरिया में काम करने वाले वो कार्यकर्ताओं को, कर्मचारियों को पीपीई किट दिया जाना चाहिए। सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगातार जांच किया जाना, नियमित रूप से उसका जांच होना चाहिए। क्योंकि हमने जैसे देखा है, कविता जी के बारे में हमने बताया, उनका कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो संक्रमित पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोगों के बीच में काम कर रही है, अपना मनोबल की वजह से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका संक्रमित होने का पता करके समय पर अगर इलाज मिले तो उनको हम बचाया जा सकता है। इसलिए उनको नियमित रूप से निःशुल्क कोविड का जो टेस्ट किया जाना चाहिए। और सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है, जो अंग्रेज पंथी में काम करने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी है, इनको 50 लाख रुपए का बीमा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिनको नहीं है उनको शामिल किया जाना चाहिए। और इसमें उसके अलावा उनका परिवार को भी जो है कि उसके इलाज की व्यवस्था इसके अंदर किया जाना चाहिए। अभी कविता जी का ही उदाहरण है, उनके भाई भी जो है इससे संक्रमित है, क्योंकि वो संक्रमित है इसलिए उनका भाई भी संक्रमित है। परिवार के लोग आशा के काम के वजह से संक्रमित होते हैं, तो उनका इलाज जो है निःशुल्क किया जाना चाहिए इसके। और इसी तरह सभी जो स्वास्थ्यकर्मी है, इनको चाहे आशा हो, आंगनबाड़ी हो,
आशा सहयोगियों हो, सभी परियोजना कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन के रूप में 25,000 रुपया दिया जाना चाहिए। और ड्यूटी करते वक्त संक्रमित होने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही मांग है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब व्यक्ति संक्रमित हो जाते हैं वो अंदर से जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उनका जो है को मुआवजे के तौर पर ये 5 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। उनसे उन सभी लोगों के लिए जो इनकम टैक्स दायरे में नहीं है, करदाता नहीं है, ऐसे लोगों को निःशुल्क टैक्स, मतलब केवल आशा की बात नहीं, सारे लोगों को जो है निःशुल्क मतलब टेस्ट और उसका इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए। और सभी अस्पतालों में, क्वारंटाइन सेंटरों में जो है पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिले। और सभी ज़रूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज जो है सभी को दिया जाना चाहिए, ताकि लोग जो है अपने शरीर ताकत को बढ़ाकर उसका जो है उसके साथ में अन्य चीज़ों को दिया जाना चाहिए। और इसके साथ में खास तौर पर जो मांग है वो 6 माह तक जो है 7,500 रुपया दिया जाना चाहिए। और सभी लोग जानते हैं कि रोजगार से लोग वंचित हैं और आमदनी का जरिया नहीं है, लोग परेशान हैं। और इसलिए लोगों को जब तक जो है वो ऐसे कोई व्यवस्था नहीं होते हैं, आने वाले 6 महीने तक 7,500 रुपया दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों का जो है लोगों को कोरोना से मुकाबला करने, अपने परिवार को बचाने का वो जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाने की जरूरत है। निजी क्षेत्र में भरोसा किया जाना, अभी देखा सरकार ने घोषित किया था कि वेतन देने का, लेकिन किसी भी निजी क्षेत्र ने वेतन नहीं दिया। निजी क्षेत्र के भरोसा करके देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों की जिंदगी को बचाया नहीं जा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत किया जाना चाहिए और जीडीपी का 6% उसके लिए आवंटित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरे दुनिया में सबसे कम स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन हिंदुस्तान में है, केवल 1% है। इसको बढ़ा के 6 किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य रक्षा करने लायक स्वास्थ्य ढांचा हिंदुस्तान के अंदर निर्मित हो। और इसका निजीकरण करने के जो है, अभी तो मोदी जी का रोज जो है निजीकरण करने की प्रक्रिया जारी है। कोयला क्षेत्र का निजीकरण करने का उन्होंने निर्णय लिया है। सारे कोयला कर्मचारी 3 दिन का हड़ताल पे है, 2, 3, 4 जुलाई को। और पूरा देश एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ रही है, वो अब जो है उसके साथ में देश के मजदूर जो मोदी सरकार से लड़ रही है कि ये जो देश की संपत्ति, सार्वजनिक क्षेत्र किसी मजदूर की संपत्ति नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र इस देश की जनता की संपत्ति है। वो सारे संपत्ति को नष्ट करके चंद लुटेरे पूंजीपतियों के हवाले देशी विदेशी पूंजीपति स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा संस्थानों के, हमारे कोयले का, ये सब में 100% विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने का निर्णय वैधानिक तरीके से इस मोदी सरकार ने किया। इसको जनता को समझने की जरूरत है। ये हमारी मांग है। हमारी मांग ये भी है, ये जो स्वास्थ्य के जो अधिकार है, कानूनन जो है हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, वो स्वास्थ्य सेवा सरकार से प्राप्त कर सके। और इसी तरह जो एनएचएम को जो है पर्याप्त राशि दिया जाना चाहिए और एनएचएम को नियमित किया जाना चाहिए, ताकि जब वो विभाग स्थायी होगा और आशा कर्मचारी भी नियमित होंगे, इस तरह एक ठोस व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। और ये जो 14 सूत्रीय मांग है, ये 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आने वाले ये जो आज 23 है और 25 जून को पूरा देश में प्रदर्शन होगा। और सभी मध्य प्रदेश के सभी आशा सहयोगियों से और हमारे सीटू के सभी साथियों से निवेदन है कि इस प्रदर्शन को वो मध्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक करें और सफल बनाएं। इस उम्मीद के साथ मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश के अंदर आशाओं के कोई भगवान किस्मत को तो बदलते नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए भगवान वो जो मध्य प्रदेश सरकार और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, अगर ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मध्य प्रदेश सरकार आशाओं के जिंदगी को बदलने में मदद नहीं किया, तो इनके खिलाफ देश के साथ प्रदेश के अंदर भी ताकतवर आंदोलन खड़े करने में हम सफल होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को आज के इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।